में शराब का खेल अब बदलने वाला है। अगर आप यूपी में रहने वाले हैं तो आपकी शराब की दुकानों से लेकर शराब की बोतल तक सब कुछ बदल जाएगा। शराब और भांग की दुकान के लिए आएगी लॉटरी सिस्टम। कौन सी नई बोतलें अब बाजार में आएंगी, लाइसेंस फीस कितनी बड़ी, क्या यूपी में शराब की दुकान खोलना अब हो जाएगा आसान। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। मेरा नाम है स्नेहा तिवारी और आज हम जानते हैं कि सरकार की नई एक्साइज पॉलिसी में क्या कुछ बदला है और इसका आम आदमी पर कितना और कैसा असर पड़ेगा। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने नई एक्साइज पॉलिसी यानी नई आबकारी नीति लागू कर दी है। नई एक्साइज पॉलिसी में बड़े बदलाव किए गए हैं और दुकान लेने के लिए विधायक चाचा की सिफारिश नहीं बल्कि लॉटरी के लिए अप्लाई करना होगा, जिसका साफ मतलब है कि नई व्यवस्था में आम आदमी भी अब आवेदन कर सकेगा। अब से पहले पुरानी शराब और भांग की दुकान पुराने ठेकेदारों को ही रिन्यूअल के नाम पर मिल जाया करती थी, लेकिन अब यूपी सरकार ने पूरा गेम ही पलटने का काम कर दिया है। उत्तर प्रदेश की नई आबकारी नीति यानी एक्साइज पॉलिसी के तहत सभी शराब और भांग की दुकानों को ई लॉटरी सिस्टम से अलॉट किया जाएगा। राज्य में 27,308 शराब और भांग की दुकानों के लिए आवेदन प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। मतलब अगर आप आम आदमी हैं और आपको अपनी किस्मत पर भरोसा है और आप दुकान यानी शराब की दुकान खोलना चाहते हैं तो आप भी इस लॉटरी सिस्टम के लिए शराब की दुकान खोलने के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आवेदन दे सकते हैं। और आप चाहे कितने बड़े दबंग क्यों ना हो, लेकिन 2 से ज्यादा दुकानें नहीं ले सकते हैं, क्योंकि नई पॉलिसी के तहत दुकानदारों को झटका देने का काम किया गया है, क्योंकि एक आदमी 2 से ज्यादा दुकानें नहीं खोल सकता है। पहले की तरह 10-15 दुकानों पर कब्जा मार कर बैठने वालों को योगी सरकार ने साफ कह दिया है, बस अब और नहीं। साथ ही नई नीति के तहत बियर हो या विदेशी शराब, सबको कंपोजिट शॉप में रखने की बात की गई है। मतलब आपको बियर और विदेशी शराब एक ही दुकान से मिल जाएगी, लेकिन दुकान पर बैठकर पीना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। नए नियम के तहत मल्टीप्लेक्स और मॉल्स में प्रीमियम शराब ब्रांड दुकानें खोलना अलाउ नहीं है। मेट्रो, रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डों पर दुकान खोलने के लिए एनओसी जरूरी होगा। पहली बार विदेशी शराब की 60 ml और 90 ml की बोतलों की बिक्री की भी अनुमति दे दी गई है और देसी शराब सिर्फ टेट्रा पैक में ही मिलेगा। सरकार का कहना है कि इससे मिलावट पर असर पड़ेगा, रुकेगी मिलावट, और साथ ही छोटी बोतलों के शौकीन लोग अब छोटी बोतल भी ले पाएंगे। साथ ही जो किसान फ्रूट बेस्ड शराब बनाएंगे उनके लिए हर जिले में स्पेशल दुकान होगी। शराब की दुकान की टाइमिंग सुबह 10 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक रहेगी। मतलब टाइम बढ़ने की ना कोई उम्मीद है और ना ही कोई गुंजाइश। सरकार की इस नई पॉलिसी से भारी भरकम रेवेन्यू होगा और दुकानदारों की जेबों पर गहरा असर पड़ेगा। मिनिमम गारंटी कोटा MGQ 10% बढ़ा दिया गया है। मतलब साफ है कि ठेकेदारों को अब 10% ज्यादा शराब बेचनी पड़ेगी और इससे सरकार को ज्यादा मुनाफा पहुंचेगा। नई नीति के तहत राज्य में शराब की दुकानों के लिए लाइसेंस फीस में भी 10% की बढ़ोतरी की गई है। इस बढ़ोतरी के बाद शराब की दुकान के लाइसेंस शुल्क में बदलाव कर दिया गया है। देसी शराब की दुकानों के लिए आवेदन शुल्क 40,000 से 65,000 रुपए के बीच होगा, जबकि कंपोजिट दुकान के लिए ये शुल्क 55,000 से लेकर 90,000 रुपए तक के बीच में होगा। मॉडल शॉप के लिए आवेदन शुल्क 60,000 से लेकर 1,00,000 रुपए होगा और भांग की दुकानों के लिए ये शुल्क 25,000 रुपए निर्धारित कर दिया गया है। सरकार ने नई पॉलिसी के बाद नई एक्सरसाइज रेवेन्यू टारगेट 55,000 करोड़ कर दिया है, जो पिछले साल के मुकाबले 4,000 करोड़ रुपए ज्यादा है। ऐसे में अब आपकी शराब की बोतलें और शराब की दुकानें कितनी बदलेंगी, आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। ऐसी और तमाम खबरों के लिए देखते रहिए डीएनपी इंडिया। नमस्कार।